वहाँ पे ऊपर में दिख रहे हैं बहुत सारे हमारे देश के महापुरुष हैं जिनकी फोटो लगी हुई है और यहाँ पर देख रहे हैं आप फोटो खींचने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ में है सुमित रत्न खेरा जी और ये हैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके जो है कि संविधान एक यात्रा निकाल रहे हैं और ये जो गाड़ी है वो संविधान बचाओ यात्रा के लिए ये गाड़ी है। संविधान रथ इस गाड़ी जो है भगवा रंग में रंगी हुई है, इसका नाम ही संविधान रथ है। तो इनसे बात करेंगे जो संविधान लेकर के चल रहे हैं। आप देख रहे हैं सबके हाथों में यहाँ पे संविधान की एक एक प्रति है यहाँ पर और यहाँ पे जिन लोगों को सम्मान दिया गया है वो संविधान ही उनको दे करके सम्मानित किया गया। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में आपका। थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए, कब से ये सारी चीज़ें, मतलब संविधान तो एक देश का किताब है ना, तो कब से आप इसको लेकर के चल रहे हैं कि संविधान बचाना है? 6 महीने हम लोगों को हो गए हैं और 6 महीने में लगभग हम लोगों ने 500 से ज़्यादा संविधान चौपालें लगाई हैं। इसमें लगभग 4 राज्यों का दौरा हमने किया है। कौन कौन से राज्य? उत्तराखंड में मैं गया हूँ, दिल्ली में गया हूँ, हरियाणा गया हूँ, उत्तर प्रदेश में हूँ और लगभग हम लोगों ने 26,000 संविधान घर घर पहुँचा दिए जी। तो क्या उद्देश्य है? ये सब पूरे उत्तर प्रदेश आप 4 राज्यों में लेकर चल रहे हैं, तो उद्देश्य क्या है आपका इस तरह से? देखिए, हमारा घर, हमारा देश, हमारा समाज, ये पूरा देश की व्यवस्था संविधान से चलती है, ना कि किसी धार्मिक पुस्तक से चलती है। तो जो यहाँ की बहुत बड़ी आबादी है, मनुस्मृति की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी जो आबादी है यहाँ भारत की, उनको संविधान के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ना उनके घर में संविधान है। तो मेरे मन में भाव आया कि जो हक वंचित समाज है, जिन्हें संविधान की बदौलत IAS, PCS, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता विनेता बनने का मौका मिला और उनके पास संविधान नहीं है, तो मैं उनको मोटिवेट करता हूं और वो संविधान लेते हैं, पढ़ते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि मेरे लिए क्या क्या मेरे अधिकार हैं, क्या क्या मेरे मौलिक अधिकार हैं। और जो वर्तमान की जो सरकार है जिसे हमने वोट दे करके चुना है, वह सरकार संविधान का कितना पालन कर रही है और संविधान को कितना नुकसान पहुंचा रही है, ये अध्ययन करने के बाद व्यक्ति पता लगा सकता है। इसलिए मैं लोगों को संविधान बांट घर घर पहुंचा रहा हूं। तो जो सवारी लेकर के चल रहे हैं, पूरे 4 राज्यों में घुमा है, आई होप आप उम्मीद करेंगे कि पूरे भारत में भ्रमण करने का आपका इरादा होगा, क्योंकि संविधान की जो जरूरत है वो हर जगह है ना। तो इसको थोड़ा देखना चाहेंगे कैसी स्थिति रहती है और वहाँ पे अंदर में बातचीत करेंगे। बस को आप देखना चाहते हैं? हाँ। बस देखने लायक नहीं है अभी। अच्छा। हाँ, अंदर उसमें संविधान भरे हैं और ये पूरा वैनिटी वैन है। इसमें शौचालय भी है, अच्छा। इसमें बेडरूम भी है, इसमें सोफ़ा भी है और इसमें हमारे बुजुर्ग बौद्ध भिक्षु रहते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, जिनको डायबिटीज़ है और जिनको ब्लड प्रेशर है, वो आराम से सोते हैं इसमें और ये बस चलती है जी। तो अभी अगला लक्ष्य कहाँ होगा जाने का? क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद आप लोग लखनऊ जाने वाले जो है, जैसा कि हमने देखा, इसके बाद अगला प्रदेश कौन सा होगा? हम सभी पूरे भारत में हम जाते हैं जहाँ जहाँ लोग रहते हैं। मेरा संबंध इस कार्यक्रम का चुनाव से नहीं है, मेरा संबंध इस कार्यक्रम का किसी विशेष राज्य से नहीं है, मेरा संबंध है जागरूकता फैलाने से है और मैं जागरूकता फैला रहा हूँ। तो ये भी चीज़ें होती है ना कि अभी हम ऊपर में देख रहे हैं बहुत सारे महापुरुष हैं जिसमें अलग अलग धर्मों के हैं और सबसे शुरुआत में बात करें हम तो शिवाजी भी हैं और जिन्होंने हिंदू राष्ट्र की कल्पना करी थी। और अगर इस जैसे कार्यक्रम में जाएं वहाँ पे तो हिंदू राष्ट्र की या फिर हिंदू धर्म की बहुत ही आलोचना टाइप की जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसमें देख रहे हैं सिख धर्म के गुरु नानक जी भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो बौद्ध धर्म के भी हैं। क्या कहना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र? देखिए, भारत में 2 ही संस्कृतियां हैं, एक श्रमण संस्कृति है और दूसरी ब्राह्मण संस्कृति है। श्रमण संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है मेहनत करके खाने वाला, मेहनत करके कमाने वाला, हाँ, और समता में विश्वास करने वाला श्रमण होता है। गप लगा के खाने वाला, दूसरों को मूर्ख बना के खाने वाला और आपस में लोगों को लड़ाने वाला ब्राह्मण संस्कृति का व्यक्ति होता है। तो ये हम लोगों को समझाते हैं कि वहाँ रहना है कि यहाँ रहना है, लेकिन फिर भी ये SC OBC वाले नए नए शासक हैं, नया नया संविधान में अधिकार मिला है, तो अभी खाने पीने सोने में ज़्यादा मशगूल हैं ये। जब इनका सब छिन जाएगा और ये रोड पे जब आ जाएंगे तो हो सकता है क्रांति इनके मन में आ जाए, लेकिन अभी सब खा पी रहे हैं, क्रांति का कोई भाव नहीं है। तो ये क्या लगता है कि मतलब कि संविधान में सबको आरक्षण मिला हुआ है, सबको बराबरी का हक मिला हुआ है, अभिव्यक्ति का अधिकार मिला हुआ है, समानता का अधिकार मिला हुआ है, क्या ये चीज़ें वास्तव में खत्म हो जाएंगी? अगर खत्म होगी तो क्या देश की यही स्थिति रहेगी? देखिए, चुनी हुई सरकार ईमानदार अगर है तो संविधान का पालन होगा और चुनी हुई सरकार अगर बेईमान है और तानाशाह बनना चाहती है तो संविधान का पालन नहीं होगा। ये सरकार के ऊपर है कि सरकार बेईमान तानाशाह बनना चाहती है या संविधान का पालन करना चाहती है। क्या आपको भी लगता है कि बहुत सारे नेता जो है वो अपने बातों में कह रहे हैं, भाषण में कह रहे हैं कि भारत जो है वो डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाह की तरफ बढ़ रहा है? आपको भी लगता है? मेरे एक व्यक्ति से कहने से कुछ नहीं होगा,
यहाँ लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग वोट डालते हैं। 1.5 अरब से ज़्यादा यहाँ वोटर है भारत में, 1 अरब से ज़्यादा वोटर है। ये लोग सब ये जानेंगे कि कौन डिक्टेटर है, कौन संवैधानिक है, तब जाकर के कोई निर्णय हो पाएगा। एक व्यक्ति के कहने से कोई फायदा नहीं हो, फर्क नहीं। ये एक चीज़ और, जब से संविधान की आवाज़ उठी है, क्योंकि सुनने में आ रहा है एक सिंगोल का जो संसद भवन में रखा गया था, जो नया संविधान है, उसमें सिंगोल रखने के कारण भी ये चीज़ें हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो संविधान या फिर बाबा साहब की मूर्ति रखने का बात कर रहे थे। देखिए, जो बीजेपी के लोग जिस पाठशाला से आते हैं और उस पाठशाला में जो उन्हें सिखाया जाता है वो अपना काम करेंगे। हो सकता है उन्हें तिरंगा के खिलाफ पढ़ाया जाता हो सकता है उन्हें संविधान के खिलाफ पढ़ाया जाता हो सकता है यहाँ की बहुत बीजेपी जो है कि तिरंगे के खिलाफ की बात करती है। नहीं, आरएसएस के कार्यालय में कभी तिरंगा नहीं लगाया गया। मेरा उन्होंने झंडा चुरा लिया है। मेरा झंडा है भगवा, जिसका मेरा बश है, ये मेरा कलर है। ये तो सनातन का कलर है भगवा, और कहीं न कहीं बौद्ध धर्म भी तो सनातन में ही है। सनातन हम हैं, सदमो सनातनो, ये बुद्ध ने कहा है सनातन। ये जो सनातन लोग कह रहे हैं, पहले हिंदू कहते थे ये। नहीं, हिंदू तो बाहरी लोगों का नाम दिया हुआ है, जो सिंध था, सिंध से हिंदू बना। जी, तो सनातन ये हमारा धर्म है और ये हमारा कलर है। इन लोगों ने चुरा लिया है। ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि सत्य बात है। इसका अध्ययन करिए, इसका आप अध्ययन करिए तो आपको पता चलेगा। गौतम बुद्ध से शुरू हुआ था, क्योंकि गौतम बुद्ध को कहीं न कहीं हिंदू में ही पैदा हुए थे, और उन्हें हिंदू नहीं, वो बौद्ध, उन्होंने बौद्ध धर्म का वो स्थापना करी। किसी भी ग्रंथ में आप बताइए हिंदू लिखा हो, किसी भी सनातन लिखा हुआ है, तब तो हिंदू क्यों आप कह रहे हैं? हिंदू तो उसका प्रचलित नाम हो गया। हिंदू जो शब्द है इसकी उम्र ही 150 साल है। इसके पहले हिंदू शब्द ही मुगल जब से आए तब से। हाँ, नहीं, अंग्रेजों के जमाने से है, मुगल से नहीं, अंग्रेजों के ज़माने से है। और आप जब अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सनातन जो संस्कृति है वो महावीर स्वामी, अंग्रेजों ने तो इंडिया नाम दिया था, हिंदुस्तान तो नाम नहीं दिया। नहीं, वो हिंदू भी कहते थे। आप अध्ययन करेंगे तो जो हिंदी भाषी अंग्रेज थे, जिनको भारतीय महिलाएं पसंद थीं, वो यहाँ ज़्यादा वक्त गुजारते थे, वो हिंदू ही कहते थे सिंधु को, कभी उन्होंने इंडिया नहीं कहा। आप अध्ययन करिए। ये पहली बार हमको सुनने मिला, क्योंकि हमारी जहाँ तक जानकारी है वो लग रहा है कि मुगल जब आए थे यहाँ पे, वो हिंदू को, और नहीं, हमने हिंदी में पढ़ा हुआ है, इतिहास नहीं पढ़ा है। हिंदी का जो हिंदी शब्द की उत्पत्ति आती है, ये क्वेश्चन रहता था, उसको देख करके हमने पास भी किया हुआ है। वो ये एक अलग चीज़ थी। जजिया कर का उन्होंने नाम लिया, जजिया कर मुसलमान लगाते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे जो ये निम्न वर्ग के लोग थे वो हिंदू धर्म से, जिससे कि वहाँ पे छुआछूत बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण जो है कि दुखी होकर के उन्होंने इस्लाम को अपना लिया था। वो एक अलग बात हो गई। लेकिन यहाँ पे भी सुनने को मिलता है कि अभी एक लोग बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि इस्लाम इतना अच्छा था कि लोग जो दबे कुचले लोग थे उन्होंने आकर के, मतलब इतना अच्छा था, उसको अपना लिया था। आपको क्या लगता है कि इस्लाम वास्तव में अच्छा था, या फिर जो है कि वो आक्रांता थे और आकर के जो है कि जबरदस्ती लोगों को इस्लाम? विचार और धर्म कोई बुरे नहीं है, उनके अनुयायी बुरे होते हैं। हमें डर भारत में कैसे आया? हमें नहीं, यहाँ के बहुत लोगों को डर भगवान से नहीं है, भगवान के भक्तों से डर है। तो इसलिए धर्म कोई बुरा नहीं है। संस्कृति भारत में कैसे आया? कौन सा? इस्लाम भारत में कैसे? इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा, हम क्या बताएं। क्यों भाई, इसके बारे में हम कैसे बताएं? नहीं, अभी बातें होती है ना, तो मतलब कि अभी जैसे इस तरह से बताते, आप भी बोल सकते हैं कि एक अच्छा धर्म था और प्रचार के रूप में हम आया। जैसे बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में गया है। आप अपना इतिहास पढ़िए, अध्ययन जैसे बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में गया, क्योंकि गौतम बुद्ध एक थे, उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को लेकर के वो पहले धर्म का प्रचार ही करते थे। ऐसा ही हो सकता है कि इस्लाम भी आया हो आपके अनुसार, या फिर आपको लगता है कि नहीं, आक्रांता आकर के जबरदस्ती थोपे थे? ये भी आप बता सकते हैं। इस्लाम की उत्पत्ति को 1400 साल हुए हैं, और जो मोहम्मद साहब हैं ये भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। और ये इन्होंने अपना जो ज़्यादातर वक्त है इराक में और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में गुजारा था। इसने गौतम बुद्ध जी ने? नहीं, गौतम बुद्ध नहीं, मोहम्मद साहब ने। और उन्होंने बुद्ध से ही शिक्षा लेकर के एक नया सिस्टम बनाया था जिसे इस्लाम नाम दिया गया। जो ईसाईयत है, जिसके मसीहा ईसा मसीह हैं, वो बौद्ध भिक्षु बनकर के जम्मू कश्मीर में रहे हैं। आप इतिहास पढ़िए तो आपको ये पता है। तो जम्मू कश्मीर में रह करके ईसा मसीह रहे हैं, और इराक अफगानिस्तान में बौद्ध मठों में मोहम्मद साहब रहे हैं। ये दोनों धर्म बुद्धिज्म के बाद आए हैं। हाँ, ये तो पता है, ये जानकारी है। और जिसे आप हिंदू कहते हैं, नहीं, सनातन कर दे, हिंदू तो नया आ गया ना। हाँ। सिंध से आया है। हाँ, सनातन आप नए अभी बोलने लगे। जिसे आप हिंदू कहते हैं, इसकी उम्र ही 1000 साल है। नहीं, ये सनातन आप कह रहे हैं, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। आज दिन तक जितनी भी खुदाई हुई पूरे भारत में, ऐसा कोई एविडेंस नहीं निकला है कि जिसमें हिंदू कल्चर 1000 साल से पुराना निकला हो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता कब की है? वो हिंदू संगठन नहीं, ना हिंदू धर्म से मतलब नहीं है। किसकी है फिर? किसकी है? कौन? ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो।
हड़प्पा मोहनजोदड़ो भारत की। इसमें काली जी की मूर्ति मिली है और शिव जी की मिली है, पशुपतिनाथ। आपने अध्ययन किया होगा ना काली, हमें तो नहीं देखी काली की मूर्ति, ये तो आपने अध्ययन किया होगा ना। है हाँ, आपने देखी होगी, हमने नहीं देखी। ये कुछ मुद्दे हो जाते हैं, थोड़ा भटक जाते हैं, वो अपनी अपनी सबकी मान्यता होती है। आगे देश की बात करें, चुनाव आ गया है, आपने देखा होगा, हमें जानकारी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। चुनाव आ गया है, क्या कहते हैं कि तीन हमारे पास कई सारे फेस है, लेकिन नॉर्मली एक अखिलेश यादव है, एक राहुल गांधी है और मोदी जी भी लगे हुए हैं। तो क्या लगता है कौन प्रधानमंत्री बनने वाला? ये राजनीतिक लोगों से बात करिए, ये हमारा विषय नहीं। धन्यवाद। क्योंकि धार्मिक लोग भी जो है ना, वो बात करते हैं इसके बारे में कि अगर किसी मंदिर में जाकर बात करो तो वो लोग बोलते हैं कि मोदी जी आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे उसका उत्तर नहीं मिला, है ना लोग। हाँ, तो जाहिर सी बात है, वो अलग अलग जगह होती है। हमने चाहा था कि इस वैन को भी दिखाएं जाकर के अंदर में कितने लग्जरी है, क्योंकि वैनिटी वैन है और इसका भी थोड़ा सा अंदर से देखने का था कि किस तरह से बेड लगा हुआ, किस तरह से शौचालय है और क्या क्या चीजें यहाँ पे सिस्टम में लगी हुई। तो इसी को देख करके हम लोग आए हुए थे। तो कुछ बातें हुई यहाँ पर, बातचीत करने के लिए हमारे साथ बाबा जी थे जो बौद्ध भिक्षु हैं और उन्होंने कुछ बातें बताई है। कितनी आप उससे सहमत हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।